सोए सोए बोल दो, आप हैरान हो जाएंगे। बच्चे धीरे धीरे, बच्चे सुनते नहीं है कान से, मतलब कि कान से या स्मृति नहीं काम कर रही, तो गायत्री मंत्र 10 बार बोल के उसके साथ ये 9 बार बोल देना। ये जैसे बच्चा पैदा होता है बोलता नहीं है, देरी से बोलता है, डॉक्टर समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़े दिन में बोलने लग जाएगा अपने आप ही। इसके पासवर्ड है, 3 पासवर्ड है। पहला पासवर्ड, कार ले जाओ चाबी नहीं है, बंदूक ले जाओ उसमें गोली नहीं है, उसकी लॉक है, खाली डंडा है, वो कोई काम की नहीं है। उसी प्रकार इसके पासवर्ड है, दुर्गा सप्तशती में लिखा है, आप पढ़ लेना, कीलक में लिखा है, भगवान शिव ने कहा है कि जो इसका निष्कीलन करे बिना पाठ करेगा, भगवान शिव ने तो इतना लिखा है कि कांप जाता है आदमी। उसने लिखा है कि जो इनका निष्कीलन करे बिना पाठ करेगा दुर्गा सप्तशती का, उसका नाश हो जाता है, ऐसे लिखा, आप पढ़ लेना। पहला अर्गला, पहले कवच, अर्गला, फिर कीलक। कीलक में लिखा है ये, निष्कीलन करे बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ मत करना। ब्राह्मण भी करते हैं तो पूछ लो, भाई आपने निष्कीलन कर दिया है, तो निष्कीलन का पूछ लो कौन सा मंत्र कर दिया है। वो निष्कीलन के मंत्र भी प्रभु कृपा करेंगे तो बोड़ी के अंदर देंगे आपको। ये ब्राह्मणों को भी नहीं पता, लिखा है उस ग्रंथ में, अलग अलग नियम लिखे हैं सारे। कोई हजारों में से कोई 10-50 ब्राह्मणों को जो बौद्ध विद्वान है उनको पता है ये, या 3 बार इसको बोल रहा है, फिर आप बीज मंत्र चालू कर देना है। और जो प्रतिदिन का पासवर्ड है रोज वाला, अद्भुत शक्तिशाली है, वो मैं अभी लिखाता हूं। और उसके बाद रोज अखबार का नाम लिख ले, दैनिक सवेरा, उसके पहले या तीसरे पेज पे निष्कीलन पाठ लिखा होगा, उसको आप काट लेना, उसकी कटिंग को, उसमें थोड़ा सा जल छिड़क देना, हल्का सा थोड़ा सा जल छिड़क देना, हाथ पहले धो लेना, कटिंग करने के बाद जल छिड़क लेना। और फिर आप अगर प्रभु कृपा करेंगे, क्योंकि रोज की मैगजीन में भी दिया जा सकता है, पर मैगजीन माह में 1 बार आती है, रोज का प्रावधान नहीं है। और जहां वो छपता है उसके लिए विशेष पाठ होते हैं, कुछ प्रभु की कृपा का प्रूफ, जैसे अभी ये बनाया है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जैसे कोई व्यक्ति पाठ करता है और पाठ करते करते अनायास उसे अथाह काम, अथाह धन, अथाह संपत्ति या अनायास कोई लाभ होता है, जैसे किसी का काम करोड़पति है, अनायास उसे लगेगा कि मेरे को अरब रुपया मिल गया, तो उस समय आप दसोंद निकाल देना, उसका 10वां हिस्सा निकाल देना, गरीबों के लिए, अनाथालयों के लिए, स्कूलों के लिए, चैरिटी के लिए, वो निकाल देना। जब आपके पास लाभ आएगा वो आप निकाल देना। और टैक्स आपने नहीं छुपाना, टैक्स आपने सरकार को पूरा देना है। आप ये सोचेंगे कि करोड़ रुपए आ गया मेरे को, 30 लाख सरकार को देना पड़ेगा, आप दे देना, बचाना मत। और 10% है वो आप उसमें मन सोचेगा ये काम तो मैंने किया है, आपके मन में लगेगा ये मैंने मेहनत की है, मैंने बिजनेस किया है, तो 40% मैं कैसे दूं। जिस दिन आप ये करोगे उस दिन अगले महीने जो अगर आपको हो सकता है करोड़ आएगा, तो उसमें से 50 लाख आ जाएगा। आप टैक्स के बारे में और इसके बारे में सोचना नहीं। करोड़ रुपया प्रॉफिट हो रही है तो समझ लेना 60 हुआ है, 60 लाख हुआ है। 10% इसके लिए कोई स्कूल है, अनाथालय है, विधवाश्रम है, कोई भी ऐसा जिसमें चैरिटी का वर्क है उसको दे देना। या कोई लगे गरीब लड़का है, उसका कोई नहीं आगे पीछे, उसको कोई दुकान खोल देना, काम करा देना, ऐसा लगे। या कोई विधवा है, अननोन, ऐसा, इस तरह से भी आप ये उसका कर देना। और एक पहला मैं रोज का पासवर्ड लिखा रहा हूं, रोज वाले पाठ के नियम। तो पत्नी कोई दानशील है, क्योंकि स्त्रियां दानशील, अगर 1,00,000 स्त्रियां हैं तो उसमें से कोई 1000 दानशील होगी,
सभी स्त्रियों का स्वभाव है ना देना, इकट्ठा करना, रखना, क्योंकि वो सोचती है, क्योंकि घर की मालकिन स्त्री है, भाई कल मेरे पति का पता नहीं, बच्चों का क्या हो, बेटी का क्या हो, बेटे का क्या हो, वो संभाल के रखती है। उसका स्वभाव है संभाल के रखना, क्योंकि घर घर वाली से बनता है, आदमी घर नहीं बनाता, स्त्री घर बनाती है। उसको पता होता है कि ये मेरे पति का स्वभाव है और दुख सुख में काम आएगा, इसलिए स्त्री को कम बताओ, चुप करके वो रख दो अपना पैसा। स्त्री को बताओगे तो वो कहेगा चल, अब ये जो आदमी इनकम टैक्स बचाते हैं, स्त्री करके बचाते हैं, स्त्री कहेगी तू 30% देगा, 15 दे दे, 15 में मेरा सूट आ जाएगा, कार आ जाएगी। तो आदमी कहता बात तो ठीक है, समझदार तो है, पर वो समझदारी हानि करती है। और कोई दानवीर स्त्री है अगर, ऐसा भी है कि आदमियों से भी बढ़ के स्त्री होती हैं। जैसे एक राजा निकला, ऋषि था, ऋषि ने कहा अब हो गया तू 75 साल का, चल छोड़ दे, राजपाट छोड़ दे। पहले आश्रम थे ब्रह्मचर्य 25 साल तक, फिर गृहस्थ आश्रम 50 साल तक, फिर वानप्रस्थ 50 के बाद वन की तरफ चला जा, प्रस्थान कर ले, और फिर उसके बाद सन्यास। जब वो राजा था, जाने लगा, पत्नी भी साथ थी, चले गए, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, राजपाट दे के, सब कुछ अपना सोना भी, हीरे भी, जो भी सब दे के चले गए। तो रास्ते में राजा को सोने का हार नजर आया, उसने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, पत्नी पीछे आ रही थी। तो पत्नी ने कहा ये क्या आप खड्डा खोद के, कुछ मैं पीछे थी, दूर थी, तो आप ये क्या कर रहे थे? पति ने कहा, राजा ने कहा नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसी। तो कहता है आप तो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते, छुपाते नहीं है, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाती, तो आप ये छुपा क्यों रहे हो मुझसे, क्या बात है? मैं आपके साथ चली हूं, मैंने घर परिवार सब छोड़ दिया, तो ऐसी क्या चीज है? तो राजा ने कहा कि एक हार था सोने का। मैंने कहा तेरी नजर ना पड़ जाए, क्योंकि तुझे सोना बड़ा अच्छा लगता है, तू सोने के लिए व्याकुल रहती थी, सदा सोना इकट्ठा करती रहती थी, तो इसलिए मैंने उस हार को मिट्टी में, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। मैंने कहा तेरी नजर ना पड़े, अन्यथा तेरा मन लोभ में आ जाएगा, मोहित हो जाएगी, तू मोह में चली जाएगी। तो रानी ने उसको कहा तूने अभी घर बार छोड़ा नहीं? वो कहता क्या मतलब? कहते जब हमने घर बार सब राजपाट छोड़ दिया तो संसार मिट्टी की तरह है, अब तू मिट्टी पे मिट्टी डाल रहा है, वो जो सोना था उसको पड़े रहने देता, किसी का होगा वो उठा लेना था उसने, अगर गिरा है तो किसी का होगा, तुझे सोना क्यों नजर आ गया? तेरी आंख में अभी भी सोना है। तो राजा ने कहा ये तो महा प्रतिभाशाली है। राजा ने फिर उसके चरणों को छुआ। कुछ स्त्री ऐसी भी होती हैं, जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, अब पढ़ना ध्यान से, स्त्रियों में मैं कीर्ति हूं। कीर्ति का अर्थ है उस प्रकार की स्त्री जो देने में, दान में, श्रद्धा में, भक्ति में, प्रेम में, सुंदरता में, रूप में। रूप सुंदरता बाहर की नहीं होती, अंतर की भी होती है। वो कीर्ति कोई करोड़ों में से एक होगी। कीर्ति को भगवान ने गीता में कहा है, अन्यथा भगवान ने कहा है, इधर भी कहा है, अर्जुन मेरे पास शूद्र आ जाए, शूद्र का अर्थ है गिरा हुआ, जाति से नहीं, गिरा हुआ आदमी, पशु आ जाए, मूड आ जाए, और या स्त्री भी आ जाए। जैसे हम कहते हैं ये कपड़ा, साफ कपड़े को साबुन धोता है और ज्यादा मैला उसको भी धो देता है, या गंदी ग्रीस लगी हो उसको भी धो देता है। इसका अर्थ है वो कितना निकृष्ट होगा जो कपड़े पे उतरता नहीं है। कहते मेरे पास शूद्र, पशु, नीच योनि का आ जाए, कहते हैं चाहे स्त्री भी आ जाए वो भी पार हो जाएगी। चाहे, इसका मतलब क्या है कि वो सबसे निकृष्ट स्त्रियां भी होती हैं, चाहे स्त्री भी आ जाए। और इधर का है मैं स्त्रियों में कीर्ति हूं, कोई कीर्ति की तरह, ये समझने वाली गीता है। कई जगह भगवान ने जानबूझ के अर्जुन को, क्योंकि ले जाना था उस मार्ग में, कोई ऐसी स्त्री हो तो उससे छुपाने की जरूरत नहीं है, उसको वो बता सकते हो। कोई दानवीर हो, कोई पैसा देने पर पीड़ा ना हो, तकलीफ ना हो, सोना देने पर तकलीफ ना हो, वो
अथाह प्रतिभाओं की स्वामी। कई स्त्रियां आपके घर में आ जाएंगी, आपका घर चमकने लग जाएगा। बेटे की बेटी की शादी हुई, कई स्त्रियों ने घर में चरण डाले, घर झोपड़ी से महल में बदल जाएगा। और कई स्त्रियां घर में चरण डालेगी तो महल झोपड़ी बन जाता है। क्यों बन जाता है? उसकी आभा है, उसका वो तत्व खो गया, उसके ग्रह दोष आ गए, बाधा आ गई। उसके अलग अलग उपाय हैं, ऐसे अलग अलग नियम है। 3-4 पासवर्ड याद रखना। एक पुस्तक खोलने का जो आपको दे दिया, एक माह में एक बार, ये हर महीने 2-3 बार बोल रहे हैं। एक रोज का पासवर्ड, इसके बाद इसके पहले वो बोल रहे हैं जो मैं भी दूंगा, और एक जब आप उठेंगे तब वो बोल रहे हैं। एक एक मंत्र है। और कभी आप ऐसे करके भी देख लेना, आपको लगेगा कोई फायदा नहीं हुआ। बिना बीज मंत्र के बोले ये पुस्तक खोल लेना, बिना पासवर्ड के ये पढ़ के देख लेना, तो आपको लगेगा कुछ नहीं, ऐसी किताब है। तभी जिन गुरुओं ने इसका पाठ नहीं किया, जिस वैज्ञानिक डॉक्टरों ने इसका पाठ नहीं किया, वो कहेंगे किताब ही तो है, ये मंत्र ही तो है, इसका क्या है, इससे क्या हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने पासवर्ड, अब कभी रख दो रंगों की फोटो किसी अंधे के आगे, कभी रख दो टीवी जिसने कभी देखा ना उसके आगे, वो कहेंगे ये क्या है, इसमें कैसे आदमी आएंगे, इसमें कैसे चित्र आएंगे, उसको पता ही नहीं है स्विचों का, बटनों का। उसी प्रकार ये पुस्तकों के पासवर्ड है जो वर्षों की साधना के बाद गुरु जान के देते थे, देखते थे, टेस्ट करते थे। ये प्रभु की कृपा का अद्भुत रहस्य है। और कितनी कृपा से मिला, आप देखो कितने, या ये पुलिस वाले से पूछो कभी, पुलिस वालों को कितनी चिंता है, वो उसके अंदर उनको ज्ञान है, उनको लगता है कि ये युद्ध ना हो जाए, झगड़े ना हो जाए, यहां संभव नहीं था होना। कई लोग ऐसे थे नकारात्मक, उन्होंने तोड़फोड़ की, बोर्ड बाड़ उतार दिए, नाम किसी और का लेते, करते कोई और है। और भी कई प्रारूप है। हुआ क्यों, हुआ कैसे? दूसरा, मौसम इतना खराब, विभागों ने कहा कि 7 दिन तक वो प्रारूप नहीं मिटेगा, 7 दिन तक वो प्रारूप रहेगा। और भयंकर ओस के कण, उसी दिन समागम हुआ, उसी दिन बदल गया, उसी दिन धूप आ गई, शांत हो गया, सारा ठीक हो गया। और जो नकारात्मक थे वो प्रेम करने लगे। और ये वो स्थान नहीं है, ये अब स्थान, इसकी मिट्टी भी थोड़ी सी ले लोगे तो ये पावन है। सत्संग तो होते हैं ऋषियों के, गुरुओं के, संतों के, लेकिन ये तप से भरी हुई धरती है। हवन हुआ है यहां, लगातार कितने ब्राह्मण उस पर हवन कर रहे थे। अभी मैं वो डेली वाला पासवर्ड और उठने वाला पासवर्ड आपको दे रहा हूं। ये आपने व्यक्तिगत अपने पास रखना है लिखकर दोनों। और किसी की कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, जब तक मैं उठने वाला मंत्र नहीं दूंगा आपने स्थान नहीं छोड़ना, उठना नहीं है, किसी ने स्थान को नहीं बदलना। 1 मिनट का प्रारूप है वर्मा जी से। कोई किसी की जिज्ञासा, कोई भाव, कुछ भी ऐसा किसी का रह गया है, कोई पूछने का रह गया है, अनुभव नहीं सुने, क्योंकि अनुभव इतने हैं आप सोच भी नहीं पाएंगे कैसे कैसे क्या क्या लोग ठीक हो गए। और मैंने ठीक नहीं किया, मेरा नाम नहीं लेना, मुझे पूजना नहीं, मेरी पूजा नहीं करना, मैं आपका कोई गुरु नहीं हूं। जो आपके गुरु हैं वही आपके गुरु हैं, नहीं किसी का कोई गुरु तो ब्रह्मा विष्णु में से आपका गुरु है। इसको ध्यान रखना। और 4 गुरु है तो 4 का ध्यान कर लेना, 4 का सिमरन कर लेना। किसी को स्वप्न में भी आ सकता हूं, किसी को साक्षात भी आप जा रहे हैं चलते चलते नजर आ सकता हूं। अलग अलग ये प्रारूप बनेंगे, वो व्यक्तिगत रखना, किसी ने किसी को बताना नहीं। अभी
1-2 मिनट वर्मा जी किसी के प्रश्न है, जिज्ञासा है, वो रखेंगे, उसके बाद ये मैं आपको दे रहा हूं। तब तक किसी ने बोलना नहीं, स्थान नहीं छोड़ना। परम पूज्य सदगुरुदेव थोड़ी जी देर का ये प्रारूप है। जो ज्योति पर्व पे सेवा आई हैं वृंदावन धाम के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए, हरिद्वार के लिए, अगर आपकी आज्ञा हो तो। मुझे फूल दे दो। जिन्होंने भी, जैसे वृंदावन में बन रहा है, वहां 108 एकड़ जगह ली गई है, इतनी बड़ी, 5 लाख करोड़ रुपए से वो बनेगा। बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट डॉक्टर आएंगे, स्कूल जो बच्चे पढ़ते नहीं है वहां बैठेंगे और अनायास पढ़ने लगे कि हर विषय का यूनिवर्सिटी होगी, अनाथालय होगा, विधवाश्रम होगा, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर होंगे स्वर्ण के, अनंत प्रारूप वो बनेगा। ऐसा अद्भुत विज्ञान की तरह। मस्जिद में ताकत कितनी है, गुरुद्वारों में ताकत क्या है, मंदिर की ताकत क्या है, घंटी की ताकत क्या है, तिलक की ताकत क्या है, चंदन को लुभान की ताकत क्या है, वो साइंटिफिकली ढंग से, रासलीला क्या है, भगवान श्री कृष्ण का तथागत प्रारूप क्या है, वो सारा साइंस के हिसाब से वो यूनिवर्सिटी का प्रारूप बनेगा, अद्भुत बनेगा वो। जैसे पंजाब में प्रकाश सिंह बादल जी थे मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा आप पंजाब में बनाओ, जैसे अमेरिका में, कनाडा में, ऐसे हर 20-25 किलोमीटर पर केवल आपने वहां 5 मिनट जाना है। अगर इस देश से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च हटा दो तो नरक बन जाएगा। उससे कितने लाभ है। वो ऐसा अनूठा, जैसे हरिद्वार में स्थान लिया, वृंदावन में लिया, मोड़ी कुरुक्षेत्र में लिया, ऐसे अद्भुत तीर्थ स्थान वो बन रहे हैं, जिसका भाव है, जो दे रहा है, नाम, फोन नंबर, पता, क्योंकि वो रसीद का प्रारूप है, और उसी प्रकार कितने दिए, क्या दिए, वो लिख देगा। जिसने भी, वर्मा ये अनाउंस करेंगे, जिसने दिए हैं वो पर्ची के साथ भी लिख देगा। और कुछ मैं फूल दूंगा, 1 पत्ती, वो रखना, साल तक अपने घर में रखना, साल के बाद उसको जल में बहा देना, या मंदिर में रख देना, या पीपल के पेड़ के पास रख देना। पीपल के पेड़ के पास गंध मत फेंका करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में खुद कहा है, मैं वृक्षों में पीपल हूं। पीपल साक्षात भगवान नारायण है, उसके पास रख देना। अभी जो सेवाएं आई हैं, जिनके नाम मैं पुकारूंगा, जिन्होंने